हेलो बच्चों, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई स्पीड में लाइए, कल टेस्ट है। फंक्शन बिल्कुल क्लियर कर लेना है। कल एक वीडियो भी हम अपलोड किए थे, नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 12th के एग्ज़ाम में तो आता ही आता है, साथ ही साथ आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको भी एकदम कमांड कर लीजिएगा। आज फंक्शन का लास्ट लेक्चर है, इसको आज हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। और जो भी बच्चों को प्रॉब्लम होगा, कुछ अगर एक दो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनता है तो वो हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, ठीक है? या फिर ऐप पर भी भेज सकते हैं, बहुत सारा साधन उपलब्ध है। देखो, लास्ट ही क्वेश्चन से हम लोग, जो पिछला लेक्चर था नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, उसी में का एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। उसी से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, उस लेक्चर को जा करके आप देख लीजिएगा। नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ये फोल्डर का नाम है। इस लेक्चर को एकदम देख लीजिएगा। कल टेस्ट है, टेस्ट के में आपका इससे ज़रूर 2-3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो देखो बच्चों, इसका टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एक बार फिर से समझते हैं। पहले तो हम क्या कर लेंगे कि टोटल फंक्शन कितना होगा। टोटल फंक्शन, तो टोटल फंक्शन को डोमेन में 2 एलिमेंट है, तो 2 का पावर और डोमेन में n, तो ये टोटल फंक्शन हो गया। अब इसमें से माइनस करना है इनटू फंक्शन को, क्योंकि इनटू फंक्शन अगर हम माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो ऑन टू फंक्शन बचेगा। चलिए माइनस करते हैं। तो इनटू फंक्शन के लिए क्या बताए थे, यहाँ 2 है ना, तो पहले एक को हम ब्लैंक कर देंगे। 2 में से कोई एक को ब्लैंक कर देंगे। ब्लैंक करने का मतलब कि उस एलिमेंट का इसमें हम डोमेन नहीं बनाएंगे। तो 2 में से किसी एक को हम ब्लैंक कर दिए, तो मान लो एक को ब्लैंक कर दिए, तो एक बच गया, इसमें एक एलिमेंट अब बच गया। तो अब इन सारे एलिमेंट का इससे कितना फंक्शन बनेगा, तो अब को डोमेन में एक एलिमेंट हो गया, तो 1 का पावर n, ठीक है? अब इंक्लूड हुआ, तो अब क्या होगा, एक्सक्लूड। इंक्लूड, एक्सक्लूड। जिनको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट देखिएगा तो ये क्वेश्चन दिक्कत करेगा। 1 1 ऑन 2 वाला फोल्डर जो है, उस वीडियो को देखिएगा अच्छे से। अब दोनों को ब्लैंक कर दिए, दोनों को छिपा दिए, तो अब इसमें तो कुछ बचा नहीं, तो 0 का पावर n। तो ये लिखो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया 2 का पावर n, ये 2, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है? अच्छा, एक और क्वेश्चन। f एक फंक्शन है a to a, ठीक है? और a में n एलिमेंट है, 1 2 3। तो फाइंड नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कहेगा या नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कहेगा? फाइंड नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो दोनों एक ही रहेगा, नंबर ऑफ ऑन टू, क्योंकि यहाँ पर डोमेन और को डोमेन दोनों का सेम सेट है। तो देखिए, हमने वन वन फंक्शन का फॉर्मूला बताया था NCM इंटू m फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ n एलिमेंट है, यहाँ भी n एलिमेंट है, तो लिखिएगा NCN इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है? अब इसको तोड़ दो, तो n फैक्टोरियल, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आया है, और n माइनस ये n फैक्टोरियल, n माइनस n, 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये कट गया, 0 फैक्टोरियल 1 यानी n फैक्टोरियल। अगर मान लो 5 एलिमेंट रहेगा तो 5 फैक्टोरियल, 10 एलिमेंट रहेगा तो 10 फैक्टोरियल। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का 1-2 प्रॉब्लम और आपके एनसीईआरटी बुक में होगा, ठीक है? इस पर अच्छे से कमांड कर लीजिए। देखिए, f एक फंक्शन है जिसका डोमेन है r+, यानी इसको कहेंगे नॉन निगेटिव रियल नंबर।
नॉन निगेटिव रियल नंबर, ठीक है, ये R प्लस का मतलब हुआ। और कोडोमेन हुआ -5 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। गिवन बाय f ऑफ x का एक फंक्शन दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल का मतलब होगा कि 1 1 भी होगा और क्या होगा, ऑन टू भी होगा। फिर उसके बाद इस फंक्शन का इन्वर्स प्रूफ करना है कि ये होगा, ठीक है। जब भी इन्वर्टिबल कहेगा बच्चों तो आपको 1 1 और ऑन टू दोनों दिखलाना है, दोनों होगा तब हम कहेंगे कि इन्वर्टिबल है, या फिर उसी को बाइजेक्टिव कहेंगे और तब इन्वर्स निकालना है। तो चलिए 1 1 भूलने वाला नाम इसका क्या है, तो इंजेक्टिव, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा अच्छे से। देखिए 1 1 के लिए 2 गो एलिमेंट हम लेते हैं इस डोमेन वाले सेट में से, एरो के पहले वाले सेट में से। तो x1 x2 मेंबर होगा R प्लस का, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक। f ऑफ x1 का वैल्यू निकालना है तो इस फंक्शन में x के जगह x1 रख देंगे, x के जगह x1 रखिएगा, यानी 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, x के जगह x1 रख दिए, ठीक है, इक्वल टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x2 कैसे निकालिएगा, तो x के जगह पर x2 रख दीजिएगा, यानी 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। चलो बच्चों -5 और -5 कैंसिल हो गया, इन दोनों को इस साइड ले आइए। तो 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 9x2 स्क्वायर माइनस 6x2 इक्वल टू 0। अब आ जाओ, देखो 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बचेगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर 6 कॉमन ले लिए, x1 माइनस x2। अब आगे बढ़ो, 9 इसको लिखोगे x1 माइनस x2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर, और फिर x1 प्लस x2। समझ में आ रहा है? तो यस सर, x1 माइनस x2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो गया 9x1 प्लस 9 इंटू x2, यानी 9x2 ये कॉमन लिया हुआ है तो प्लस 6, ठीक है। अब इन दोनों को आप बारी बारी से 0 के बराबर करोगे तो x1 इक्वल टू x2, ठीक है। दूसरा 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो बाबू सही है, x1 इक्वल टू x2। 1 1 में अगर रेंज इक्वल है तो डोमेन इक्वल लाना रहता है, याद है? ये देखते हैं ये सही है कि गलत। अब बताओ, x1 x2 तो R प्लस है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और उसमें 6 ऐड करेंगे तो जो भी ये वैल्यू होगा ये 6 से ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा, या तो 6 होगा। मान लो ये 0 ये 0 तो 6 होगा, मिनिमम वैल्यू 6 होगा, 6 से तो छोटा नहीं होगा। तो क्या इसका वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि x1 और x2 जो है मेंबर है R प्लस का। तो एक इधर से तो सॉल्यूशन मिला ही नहीं, एक सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन आया, इसलिए ये जो है 1 1 फंक्शन है। ये क्या है? 1 1। क्लियर है? एकदम फटाफट नोट कीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोक करके भी सब नोट कर लेना, टेस्ट का दम जम करके तैयारी कीजिए, इस टेस्ट में और अच्छा इम्प्रूव कीजिए सब। अब देखो बच्चों, ऑन टू फंक्शन के लिए ऑन टू भूलने वाला नाम क्या है? तो सरजेक्टिव। ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को y मान लेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब यहाँ बतलाना पड़ेगा कि x कौन से सेट का मेंबर है, y कौन से सेट का मेंबर है। तो x मेंबर है R प्लस का,
x मेंबर है r प्लस का और y मेंबर है -5 टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों। अब यहां से x का वैल्यू निकालते हैं। ऑन टू क्या कहता है कि यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए और देखिए कि y का सारा वैल्यू के लिए x आ रहा है कि नहीं, यही ना। तो देखो तो y इक्वल टू 9x² प्लस 6x -5। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो प्लस y इधर चलाएगा, 9x² प्लस 6x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिएगा, प्लस y इधर आ जाएगा तो -y इक्वल टू 0, 9x² प्लस 6x, अच्छा माइनस कॉमन ले लीजिए, 5 प्लस y इक्वल टू 0। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला याद है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आता है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a, यही ना आता है। तो देखिए तो यहाँ a की जगह 9 है, अच्छा b का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू है -5 प्लस y। तो देखो बच्चों x इक्वल टू -b यानी -6 प्लस माइनस रूट b² यानी 6 का स्क्वायर 36 -4a के जगह 1 और c के जगह -5 प्लस y, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। b² 4ac, a की जगह 9 है, a की जगह पर 9 है, सॉरी a के जगह पर 9 है, b के जगह पर 6 है और c के जगह पर -5 प्लस y, क्लियर है। डिवाइडेड बाय 2a, a इक्वल टू 9, तो -6 प्लस माइनस 9 4 जा 36, बाहर निकलेगा तो 6 आएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा बाहर, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ हो गया 1 प्लस 5 प्लस y, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। 6 कॉमन ले काट दीजिए, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर y प्लस 6 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ शुरू में a की जगह 1 लिखा गया था, 9 है, a का वैल्यू क्या है 9, b का है 6 और c का -5 प्लस y, ये तो 10th वाला है। अब नोट कर लीजिए इसको। अब देखो बच्चों हमारे पास x का 2 वैल्यू आया, लेकिन कौन सा वैल्यू हम लोगों को लेना है, तो आप देखिए तो x कौन सा सिस्टम है, r प्लस है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर हम निगेटिव वाला लेंगे, देखिए पॉजिटिव -1 प्लस रूट y प्लस 6/3 और दूसरा क्या आया, ये माइनस में आया, ठीक है। तो अब आप जरा सोचो, निगेटिव पॉजिटिव होता है लेकिन साइन तो निगेटिव का रह जाता है, तो ये वाला वैल्यू जो है ये तो r प्लस हुआ नहीं, इसलिए इसको हम अवॉइड कर देंगे। तो इससे चलेंगे, x का वैल्यू -1 प्लस रूट y प्लस 6/3, इतना आ गया। अब हमें ये देखना है कि x का तो वैल्यू r प्लस है, ठीक है, y का वैल्यू क्या दिया है -5 से इन्फिनिटी। हमें ये देखना है कि y के सारे वैल्यू के लिए x r प्लस है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखते हैं, तभी ना ऑन टू होगा कि y के सारे वैल्यू के लिए x r प्लस आ रहा है कि नहीं। तो चलो बच्चों देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है क्या कि x का वैल्यू r प्लस है, इसका मतलब कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। x का वैल्यू r प्लस है यानी x क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, नॉन निगेटिव रियल नंबर, यानी निगेटिव वाले को छोड़ करके। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 0 से मल्टीप्लाई करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब चलिए -1 इधर आ गया, तो y प्लस 6
ये इधर जाएगा तो +1, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो y + 6, 1 का स्क्वायर 1 होगा और रूट का स्क्वायर रूट खत्म, ये 6 उधर गया तो 1 - 6 यानी -5। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि y का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू -5 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो y मेंबर होगा, देखिए बराबर है -5 पर, तो -5 पर बड़ा ब्रैकेट, -5 पर क्या हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, -5 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी y का वैल्यू -5 से इन्फिनिटी होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यही ना हमको लाना था। तो यहां हम लिख सकते हैं कि हेयर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -5 to infinity there exists x belongs to r plus, so f is onto फंक्शन। तो f onto हो गया और पहले कंडीशन में ये 1 भी हो गया, इसका मतलब कि ये बाइजेक्टिव हुआ, और बाइजेक्टिव को कहीं हम कहते हैं कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन भी है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी अब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्वर्स निकालना है। आप लोग इन्वर्स का 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा तो अभी नहीं बताए थे, 1-2 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में देखे थे कि x का वैल्यू निकाल लिए वही इन्वर्स है, x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लिए वही क्या है, इन्वर्स। तो चलो अब इन्वर्स निकालते हैं, फंक्शन को y मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए, कोई दिक्कत, f इधर आ जाएगा, f इन्वर्स y इक्वल टू x, ये हमारा रिजल्ट फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आगे बढ़ो, यहाँ पर यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है y के टर्म में, जैसे ऑन टू में करते थे। तो y इक्वल टू 9x² + 6x - 5, ये उधर आ जाइए, तो 9x² + 6x - 5 - y, माइनस कॉमन ले लो, सेम अभी ऑन टू वाला कंसेप्ट है, बिल्कुल है, 5 + y। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, -b ± √b² -4, a के जगह 9, c के जगह -5 + y, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a यानी 18, तो 36 6 कॉमन ले काट दिए, -1 ± √, यहाँ पर 1 + 5 यानी 6, ये तो पहले भी सॉल्व किया हुआ था। तो अब देखो तो x तो पॉजिटिव रियल नंबर ना है, यहाँ x है r प्लस और y क्या है, -5 से इन्फिनिटी, तो माइनस वाला हट जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया -1 + 6 + y/3। ठीक है, ये r प्लस का मेंबर है। अब ये जो x का वैल्यू आया है यहाँ रख देंगे, x के वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग x के वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यही हमारा इन्वर्स हो जाएगा। देखिए x के वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, तो f इन्वर्स y इक्वल टू, x का वैल्यू क्या आया है, तो -1 + √6 + y/3। ठीक है, अब इन्वर्स में डोमेन और कोडोमेन पलट जाएगा, उसको भी लिखना होगा बच्चों। -5 से इन्फिनिटी ये कोडोमेन था, तो अब डोमेन बन गया, और डोमेन था r प्लस, तो कोडोमेन बन गया। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन असाइनमेंट में भी हम दिए हुए थे, तो कुछ बच्चे सॉल्यूशन किए हैं तो डायरेक्ट इन्वर्स लिख करके भेज दिए, जबकि इन्वर्टिबल भी प्रूफ करना है। नोट कीजिए इसको।
चलो बच्चों, अब हम लोग जो है 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, एक हम बनाते हैं, दूसरा आप लोग बनाइएगा। इन दोनों फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है तो हम लोगों को एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी देखना होगा, ठीक है। चलो बच्चों, इन्वर्स पता है, x का वैल्यू निकालिए, वही इन्वर्स है। कोई पूछेगा कि इन्वर्स क्या है, तो उसको हम बताएंगे कि x का वैल्यू निकाल लिए, वही क्या है, इन्वर्स, ठीक है। डोमेन और रेंज आपस में बदल जाता है। तो देखिए, एक हम बनाते हैं पहला वाला, सेकेंड वाला आप लोग बनाइएगा, ये होमवर्क हो गया। चलो बच्चों, फंक्शन को y मान लीजिए f ऑफ x a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। f उछल के इधर आ गया, तो f इनवर्स y इक्वल टू x। देखो बच्चा पार्टी, यही x का वैल्यू निकाल लेंगे ना, यहाँ रख देंगे, यही इन्वर्स हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x, ये है हमारे पास, ठीक है। चलो, x का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो पहले जरा इसको हम ऐसे लिख देते हैं, a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x को 1 बाई a टू दी पावर x, ठीक है। a टू दी पावर x प्लस इसको लिखोगे 1 बाई a टू दी पावर x, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। a का पावर x मल्टीप्लाई होगा तो a का पावर 2x बन जाएगा, माइनस 1, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, a टू दी पावर x, फिर नीचे आ जाइए, a टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन a टू दी पावर x, ये से ये कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू आ गया a टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन a टू दी पावर 2x प्लस 1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब आगे बढ़िए, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, y इंटू a टू दी पावर 2x, y इंटू a टू दी पावर 2x प्लस y इक्वल टू, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो a टू दी पावर 2x माइनस 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है। चलिए अब आगे बढ़िए, ऊपर वाला नोट कर लीजिए सब। चलो बच्चों, खूब मेहनत करो सब। अब देखिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, यहाँ तक तो दम क्लियर है। अब जो जो टर्म में x है सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, जो जो टर्म में x है, देखो यहाँ x है तो इसको इधर ही रहने दो, यहाँ x है इसको इधर ले आओ, इसमें x नहीं है, y में नहीं ना है, तो इसको उस साइड भेज दो, तो y इंटू a टू दी पावर 2x, ये इस साइड चला आएगा, माइनस a टू दी पावर 2x, y को उस साइड भेज दीजिए, तो माइनस y माइनस 1, a टू दी पावर 2x कॉमन ले लो, ले लिए सर, तो यहाँ क्या बचा, y माइनस 1, अच्छा माइनस कॉमन ले लो तो y प्लस 1, ठीक है। a टू ये y माइनस 1 इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, ठीक है, तो माइनस y प्लस 1। अच्छा एक काम करो, ये तो नीचे आएगा, यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन ले लें, y प्लस 1 माइनस कॉमन ले लीजिएगा, 1 माइनस y, ये कट गया, तो हमारे पास आया बच्चों a टू दी पावर 2x। अब एक काम करो ना, इसमें 1 पहले है तो इसमें भी 1 पहले लिख दो, जरा अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, 1 प्लस y या नीचे 1 माइनस y, अच्छा लग रहा है, सिमेट्रिकल प्रोसेस हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, देखो x कहाँ है, तो a के पावर में है, x कहाँ है, तो a के पावर में है, a के पावर में है x, तो उसको कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए लॉग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे, ठीक है। अगर x पावर में रहेगा और उस x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा
तो लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लगाएंगे बच्चों। तो लॉग लगाइएगा, लॉग a टू द पावर 2x। अब इस लॉग का बेस क्या होगा, तो बेस क्या होगा, क्योंकि बिना बेस का तो लॉग होता नहीं है, कुछ 11th में भी पढ़े हैं आप लोग लॉग। तो यहाँ लॉग का बेस क्या है, a, तो यहाँ a दे देंगे। अगर यहाँ 5 रहेगा तो 5 दे देंगे। जो क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं बनाने के लिए उसमें e बेस है, e, तो बेस e देंगे। यहाँ log 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई बेस e। अब 2x आगे चला आएगा, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, log m टू द पावर n रहेगा तो n आगे चला आएगा, ठीक है। अच्छा, log m टू द बेस m, ये दोनों अगर बराबर होता है उसका वैल्यू 1, तो 2x इधर चला आएगा और log a टू द बेस a, तो log 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई टू द बेस a, ये तो 1 हो गया। अब 2 इंटू में इधर गया, x का वैल्यू निकाल लिए, यही हमारा इन्वर्स हो गया। आपको तो पता है कि x का वैल्यू निकाल लिए, वही इन्वर्स। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट तो हमारा बनाया है f इन्वर्स y इक्वल टू x, यही ना इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पर x के वैल्यू को रख देंगे, यही इसका इन्वर्स हो गया, 1/2 log बेस a 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। आप चाहते हो कि आप y को x के फॉर्म में लिख दे तो आप लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ गए अच्छे से, तो इसको नोट कीजिए। चलो बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, f जो फंक्शन है उसका डोमेन है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब को डोमेन भी वही है। फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इन्वर्स यानी x का वैल्यू निकालना है ना, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो फंक्शन को y मान लेते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ x, अच्छा 2 का पावर x इंटू x माइनस 1। चलो f इधर आ जाएगा, यानी f इनवर्स y इक्वल टू x, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। याद ध्यान रखना, एक्चुअल में क्या बताए थे कि डोमेन जो है रेंज बन जाएगा और रेंज बन जाएगा डोमेन इनवर्स में, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से और यहाँ से चलते हैं, 2 टू दी पावर x इंटू x माइनस 1। चलिए y इक्वल टू 2 का पावर x स्क्वायर माइनस 1 आया। अब कुछ बताए हैं, देखो पावर में ना x है, पावर में x है, अभी सिखाए हैं इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। जब भी पावर में रहेगा फट से लॉग लगाएंगे, तो टेकिंग लॉग लगाइएगा, यहाँ x स्क्वायर माइनस x होगा, x इंटू x स्क्वायर माइनस x, लॉग लगाइएगा तो लॉग, अब बेस क्या रखोगे, तो यहाँ बेस 2 है तो log y टू द बेस 2, ठीक है। log 2x स्क्वायर माइनस x बेस 2, ये आगे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x इंटू log 2 टू द बेस 2, इसका तो वैल्यू 1 हो गया, तो log y टू द बेस 2 x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। चलो इसको उस साइड भेज दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया पहले की तरह। अब सब तेज हो गया, यहाँ से तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, वीडियो रोक करके जरा अपने से सॉल्व करना। यहाँ तो यहाँ a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू माइनस log y टू द बेस 2। तो x के जगह पर जब सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a के जगह 1, c के जगह पर माइनस log y टू द बेस 2, तो माइनस माइनस प्लस,
log y टू द बेस 2 बाई 2, a के जगह 1, ठीक है। तो x का दो वैल्यू आया, x का दो वैल्यू, एक प्लस में 1 प्लस लॉग y टू द बेस 2 और एक आया 1 माइनस 1 प्लस 4 भी है 4 लॉग y टू द बेस 2, ठीक है। 4 log y टू द बेस 2 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो तो बच्चों यहाँ 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक न है, तो क्या ये वैल्यू होगा, क्योंकि 1 माइनस किया गया है, 1 माइनस किया गया है तो 1 से कम ना हो गया। ये 1 में से कुछ भी माइनस करोगे, कुछ भी 0.1 0.2 तो 1 से कम ना हो गया। इसका मतलब ये वाला वैल्यू जो है मेंबर नहीं होगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो बच गया कौन, ये x के वैल्यू को यहां रख देंगे, वही इन्वर्स हो गया। क्लियर है। यहां क्योंकि माइनस है तो 1 में से आप कुछ भी माइनस कीजिएगा तो 1 से बड़ा होगा नहीं, इसलिए ये वैल्यू आपका 1 से इन्फिनिटी के बीच नहीं रहेगा, तो इस वैल्यू को यहां रख देंगे, यही इसका इन्वर्स हो गया। क्लियर है, नोट कीजिए साहब। चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका एनसीईआरटी मिसलेनियस में है ये क्वेश्चन कि f एक फंक्शन है होल नंबर से होल नंबर, ठीक है। ये डिफाइंड है इस तरीके से कि n अगर ऑड होगा तो इस फंक्शन का रेंज होगा n-1, n अगर इवन होगा तो रेंज होगा n+1, ठीक है। प्रूफ करना है कि इन्वर्टिबल है। अच्छा, इन्वर्टिबल यानी 1 1 ऑन 2 दिखलाना है और फिर उसका इन्वर्स निकालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको अच्छे से समझिए सब। तो देखिए इन्वर्टिबल का मतलब हो गया कि 1 1 ऑन 2 रहेगा। पहले 1 1 देख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर केस है लगा हुआ, अलग अलग केस है, तो हम लोग केस से ही चलेंगे। डिफरेंट केस में देखेंगे कि 1 1 है कि नहीं। तो केस फर्स्ट 1 1 के लिए याद होगा आप लोगों को कि x1 और x2 लेते हैं। अगर इमेज बराबर है तो इसका डोमेन भी इक्वल होगा, ठीक है। अगर डोमेन इक्वल नहीं होगा, डोमेन अलग है तो रेंज भी अलग होगा। याद है ना कि भूल गए साहब, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा बाबू। तो इसका रेंज भी अलग होगा, ठीक है। डोमेन अनइक्वल है तो रेंज अनइक्वल, रेंज इक्वल है तो डोमेन भी इक्वल। तो इसी कंसेप्ट पर यही 1 1 फंक्शन का रूल है। तो चलिए सबसे पहले केस फर्स्ट, दो को हम डोमेन लेते हैं, n1 एंड n2 आर ऑड। अगर n1 और n2 ऑड है तो f ऑफ n1, मान लिए कि f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, हमको दिखलाना क्या है, f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, तो हमको दिखलाना है कि n1 होगा किसके इक्वल, n2 के, वो दिखलाना है ना। तो चलो बच्चों n1 और n2 ऑड है तो ऑड में फंक्शन का रेंज क्या है, कंडीशन ऑड वाला है, n-1। n ऑड है तो n-1, n ऑड है तो रेंज क्या है, n-1। तो n1 ऑड है तो रेंज, इसका रेंज क्या होगा, तो n1-1। n2 ऑड है तो n2-1 होगा ना। तो -1 कट गया, n1 इक्वल टू n2, ठीक है। ऑड के लिए तो पता चल गया कि ये 1 1 फंक्शन है। अब केस 2, व्हेन n1 एंड n2 आर इवन, n1 और n2 जो है इवन है, तो चलिए f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, ठीक है। f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2। तो देखो बच्चों इवन है तो इवन, n जब इवन है तो रेंज क्या है, n+1। n इवन है तो रेंज क्या है, n+1। तो n1 इवन है तो क्या हो जाएगा, n1+1। अच्छा n2 भी इवन है तो n2+1, +1 कट गया, यानी n1 इक्वल टू n2। ये अगर दोनों हम इवन लेते हैं तब भी 1 1 आ जा रहा है,
दोनों को ऑड लेते हैं तब भी क्या आ जा रहा है, 1 1 आ जा रहा है। ठीक है, अब अगर केस थर्ड, कोई ज़रूरी है कि दोनों हम ऑड ही लेंगे या दोनों इवन ही लेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऑड ले लिए और एक इवन ले लिए, इसलिए केस थर्ड बनाएंगे हम लोग। मान लीजिए कि n1 इज ऑड, n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन। ठीक है, ये मान लिए n1 ऑड है और n2 क्या है, इवन है बच्चों। n1 ऑड है और n2 इवन है। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे सर, यानी n1 इक्वल नहीं होगा किसके, n2 के। तो यहाँ पर अब आगे हमको क्या दिखलाना होगा, तो याद कीजिए 1 1 फंक्शन, अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है, x1 नॉट इक्वल टू x2, तो क्या दिखलाना रहता है, f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, ये दिखलाना रहता है। याद है ना, अगर बराबर है तो बराबर दिखलाइए, नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू दिखलाइए। क्योंकि यहाँ n1 ऑड है और n2 इवन है, तो n1 और n2 तो आपस में इक्वल कभी नहीं होगा। तो अब हमें दिखलाना है, यहाँ हमको क्या दिखलाना है कि f ऑफ n1 इक्वल नहीं होगा f ऑफ n2 के। ठीक है, चलो बच्चों एक बात बताइए, ऑड वाले में n जब ऑड है तो क्या किया गया है, तो 1 माइनस किया गया है। ठीक है, तो हम इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, जरा हम प्रैक्टिकल ऐसे ही रफ में सोच रहे हैं। तो n1 माइनस 1, क्योंकि ऑड था इसलिए 1 माइनस कर दिए। अच्छा, n2 क्या है, इवन में क्या ऐड किया गया है, 1, तो n2 इवन है उसमें 1 ऐड कर दिए। अब देखते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं, रफ में कर रहे हैं बच्चों। n1 ऑड है, ऑड में से एक घटाइएगा तो ये तो इवन बन गया, n2 इवन है उसमें 1 जोड़ दिए तो ये बन गया ऑड। क्या इवन और ऑड इक्वल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, नहीं होंगे। यानी हम देखिए ऑड वाले में 1 माइनस किया गया है तो n1 में से 1 घटा दिए। अच्छा, इवन वाले में +1 ऐड किया गया है तो n2 +1, तो ऑड माइनस 1 ये तो बच्चों बन गया इवन। अच्छा, ऑड +1 ये बन गया ऑड, सॉरी इवन +1 तो ये बन गया ऑड। तो क्या इवन और ऑड इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो अब देखिए n-1 को f ऑफ n लिखा गया है, n-1 को f ऑफ n लिखा गया है, तो n1 माइनस 1 को लिखेंगे f ऑफ n1, बिल्कुल लिखेंगे सर, दम उसी पर बैठाना है। अच्छा, n2 +1 माने n+1 को भी f ऑफ n लिखा गया है, तो n2 +1 को क्या लिखा जाएगा, f ऑफ n2। देखिए तो हम क्या देख रहे हैं, जब रेंज बराबर है तो डोमेन भी इक्वल है, रेंज इक्वल है डोमेन भी इक्वल है, डोमेन अनइक्वल है तो रेंज भी अनइक्वल हो गया। इसको अच्छे से समझ गए, क्लियर है? अगर दिक्कत होगा 2 मिनट पीछे खसक जाना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, क्यों नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो हम अब यहाँ देख रहे हैं कि ऑल केसेज से अब तो कोई केस बचा नहीं, क्योंकि दोनों ऑड दोनों इवन, एक ऑड एक इवन ले लिए, तो अब क्या ले सकते हैं इसमें, कुछ नहीं। तो सारे केसेज में हम देखें कि इन ऑल द केसेज f इज 1 1, f क्या है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, वीडियो को रोक करके नोट भी कर लेना साहब। अब देखो बच्चों, in all the cases, from all the cases we get f is 1 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब आ जाइए ऑन टू फंक्शन, भूलने वाला नाम सर्जेक्टिव। तो ऑन टू फंक्शन में इसमें भी केस चलेगा, केस फर्स्ट, व्हेन n इज ऑड। ऑन टू के लिए याद है ना, y मानते हैं फंक्शन को,
तो y इक्वल टू एफ ऑफ n। अच्छा, ऑड के केस में फंक्शन का रेंज क्या है? तो n-1, ठीक है। याद कीजिए, ऑन टू में फंक्शन को क्या मानते हैं? y, और x का वैल्यू निकालते हैं y के टर्म में, और y के जगह सारा वैल्यू रख करके देखते हैं, y के जगह सारा वैल्यू रख करके देखते हैं कि x एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इधर इसमें y रहता है, इसमें x रहता है, इसमें हम सारा वैल्यू का देखते हैं कि इधर डोमेन है कि नहीं, यही ऑन टू में देखते हैं। तो क्वेश्चन पहले x के फॉर्म में था, यहाँ n के फॉर्म में है, तो यहाँ n हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो देखिए n जब ऑड है तो n का वैल्यू निकालो, ये -1 इधर आ जाएगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? y+1, ठीक। अच्छा, n क्या है? ऑड है, इसका मतलब y इवन होगा, तब y क्या होगा? इवन होगा। y क्या होगा? इवन होगा। जैसे देखो 2 रखोगे तो 2 + 1 3 ऑड हो जाएगा। 4 रखेंगे, 4 + 1 5 ऑड हो जाएगा, क्योंकि होल ही नंबर ना रखना है, ये होल नंबर है। अच्छा, 0 होल नंबर में होता है, 0 एक इवन नंबर है, तो 0 + 1 बन जाएगा। 6 रखिएगा, 6 + 1 7 बन जाएगा। n का वैल्यू ऑड आते जा रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? हेयर फॉर ऑल इवन वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट्स ऑड वैल्यू ऑफ n, ठीक है। y के सारे इवन के लिए n का ऑड वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये तो केस फर्स्ट हो गया। अब चलिए केस टू चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। केस टू चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो क्या देखे कि y के जगह पर सारा इवन रखे तो उसका ऑड एग्जिस्ट कर रहा है। अब केस 2 चलते हैं बच्चों। व्हेन y, ये n इज इवन, n क्या है? तो इवन है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ n, इवन के केस में n+1। चलो अब n का वैल्यू निकालो, तो y -1, ठीक है। वह n क्या है? इवन है। n क्या है? इवन है। इसका मतलब y के जगह सारा ऑड रखो, तो ऑड, अगर y के जगह 1 रखेंगे, y के जगह क्या रखेंगे? कुछ प्रैक्टिकल करते देखो, y के जगह 1 रखेंगे तो n 0 आएगा, 0 है ना इवन। y के जगह पर 3 रखिए, तो n के जगह पर 3 - 1 2, देखो n का वैल्यू इवन आया। फिर y के जगह पर 5 रखेंगे, तो 5 - 1 n का वैल्यू 4 इवन आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि y के हर एक ऑड वैल्यू के लिए n का वैल्यू इवन आ रहा है। हेयर फॉर ऑल देखिए, फॉर ऑल odd value of y there exists for all odd value of y there exists even value of n। क्लियर है बच्चों? तो अब पहले केस में क्या देखे थे? पहले केस में देखे थे कि हर एक y का इवन, तो n का ऑड मिलेगा। n का क्या मिलेगा? ऑड। पहले केस में हर एक इवन का ऑड होगा और हर एक ऑड का क्या होगा? इवन होगा। तो एक बात बताइए, जब इसको हम एक सर्कल में ऐसे घेर देंगे तो ये पूरा होल नंबर ना हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हर एक होल नंबर का, हर एक y के हर एक होल वैल्यू के लिए n का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इवन है y का वैल्यू तो ऑड मिल रहा है, अगर ऑड है y का वैल्यू तो इवन मिल रहा है। क्लियर है?
तो यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम केस 1 and 2, फ्रॉम केस 1 and 2, फ्रॉम केस 1 and 2 फॉर ऑल y belongs to whole number there exists x belongs to whole number, so f is onto, f क्या है तो onto फंक्शन है। क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद ये 1 1 और onto दोनों हो गया, तो आप सब जान रहे हैं कि अब हम इस टाइप के फंक्शन को कहेंगे कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये कैसा है तो इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी अब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अब चलो बच्चों इन्वर्स निकालते हैं। यहाँ लिख देंगे f इज इन्वर्टिबल, ठीक है, f इज इन्वर्टिबल। तो चलो अब इन्वर्स, लंबा क्वेश्चन है ये, 6 नंबर में आता है। इन्वर्स कैसे निकालोगे, तो इन्वर्स का भी अब 2 केस चलेगा, ऑड के लिए अलग और इवन के लिए अलग, ठीक है। केस फर्स्ट, व्हेन n इज ऑड, ठीक है। चलो y इक्वल टू एफ ऑफ n, ऑड के लिए क्या है n-1, तो f इधर आ जाएगा, यानी f इनवर्स y इक्वल टू n। क्वेश्चन फर्स्ट, अब n का वैल्यू निकाल लो। n का वैल्यू निकालिएगा, जैसे उसमें x का वैल्यू निकालते थे, तो क्योंकि यहाँ n के फॉर्म में क्वेश्चन है तो n का वैल्यू इनवर्स होगा, बिल्कुल होगा। पहले हम लोग कहते थे कि x का वैल्यू इनवर्स होगा, तो यहाँ n का वैल्यू इनवर्स होगा। तो चलो बच्चों यहाँ से और यहाँ से चलते हैं, y इक्वल टू n-1 प्लस -1 इधर आ जाएगा, तो n का वैल्यू y+1 यहाँ रख दें, तो f इनवर्स y इक्वल टू y+1, ठीक है। अच्छा यहाँ दे बताना होगा कि y कैसा होगा, तो देखो तो n तो ऑड है, n क्या है ऑड है, इसका मतलब ये ऑड है, ये क्या है ऑड, तो ये इवन हो जाएगा तब ना, इवन में एक जोड़ने पर ऑड हो जाता है, इवन में एक जोड़ने पर क्या हो जाता है ऑड, यानी यहाँ y जो है इवन होगा, y क्या होगा इवन होगा। तो केस फर्स्ट का इन्वर्स निकल गया बच्चों। अब केस 2 का इन्वर्स निकालते हैं। केस 2, व्हेन n इज इवन, n क्या होगा इवन होगा, तो y इक्वल टू एफ ऑफ n, इवन के केस में f ऑफ n का वैल्यू है n+1। चलिए f इधर आ जाएगा, तो f इनवर्स y इक्वल टू n, ठीक। चलो यहाँ से और यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे, n का वैल्यू, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा y इक्वल टू n+1, तो n का वैल्यू आ जाएगा y-1, यहाँ रख दें, अब सब तो तेज हो गया जी। तो f इनवर्स y, n के जगह पर आप रखिएगा y-1। अब हमें यहाँ बतलाना है कि y कैसा है, तो देखो तो n क्या है इवन है, n क्या है इवन, n क्या है इवन है, ठीक। तो इवन में एक जोड़िएगा, तो ऑड बन जाएगा, यानी y क्या होगा तो ऑड होगा, y क्या होगा तो ऑड होगा। समझ जाइए फिर से, n क्या है तो इवन में 1 ऐड करेंगे, वही ना y का वैल्यू है, तो इवन में 1 ऐड कर दोगे तो ऑड हो जाएगा, y यानी ऑड हो गया। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं, नोट कर लीजिएगा साहब। चलो बच्चों अब हम इसको एक जगह लिख देते हैं, जैसे वो लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन, तो f इनवर्स y इक्वल टू y+1, कब जब y इवन है। अच्छा फिर y इज ऑड,
तब हमारे पास क्या है y-1, ये इन्वर्स हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्योंकि फंक्शन n के फॉर्म में लिखा हुआ है, n के फॉर्म में, तो जहां जहां y है वहां वहां हम n रख देते हैं, जहां जहां y है वहां वहां n रख देते हैं। ये एकदम क्लियर है ना, n ऑड है तो इसका मतलब y यहाँ इवन होगा, यहाँ पर n इवन है, n क्या है इवन, तो इसका मतलब y ऑड होगा। तो ऑड में से एक घटाएंगे तो इवन बन जाएगा, और इवन में एक जोड़ेंगे तो ऑड बन जाएगा। एकदम क्लियर है। चलिए अब देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पूछ चुका है। तो अब इस क्वेश्चन को y के n के फॉर्म में लिख देते हैं, तो f इनवर्स n इक्वल टू n+1, तो n इज इवन, अच्छा n-1 तो n इज ऑड। ठीक है, अब एक काम करो, जरा एक बार क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है और मेरा आंसर ये है, क्वेश्चन आंसर दोनों देखो तो, देख रहे हो सब, देखो n ऑड है तो n-1, n ऑड है n-1, देख रहे हो। अच्छा n इवन है तो n+1 क्या मिल रहा है कि अरे जो क्वेश्चन था वही आ गया, जो क्वेश्चन था वही आ गया। इसका मतलब इसमें f फंक्शन का इन्वर्स खुद वही रह जाएगा, f इक्वल होगा किसके, f इन्वर्स के। क्लियर है, समझ में आ गया, नोट कीजिए इसको। चलो बच्चों अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर f सर्कल f इनवर्स है तो जो डोमेन है वही रेंज आएगा। इसके पहले वाले वीडियो में इनवर्स का कंसेप्ट बताए थे, तो हम देखे थे क्या कि अगर f फंक्शन है और उसका इनवर्स एक साथ अगर कंपोजिशन होगा तो आइडेंटिटी देगा। वही हाल इसमें भी है। तो इसी को हम इस ढंग से लिख दिए कि अगर f और g दो फंक्शन है, अगर इनका कंपोजिशन आइडेंटिटी का मतलब फिर से बताते हैं कि जो डोमेन रहेगा वही रेंज होगा। तो f सर्कल g आइडेंटिटी है या g सर्कल f आइडेंटिटी होगा, तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगा। यानी f का इनवर्स g होगा और g का इनवर्स f होगा। ऐसे आपको पता है कि f सर्कल g इक्वल नहीं होता है g सर्कल f के, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, पहले हम लोग देख चुके हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी के केस में, इनवर्स के केस में, अगर यहाँ आइडेंटिटी आता है यानी x रखेंगे x आएगा, तब ये कम्यूटेटिव को फॉलो करेगा। तो अगर f सर्कल g या g सर्कल f आइडेंटिटी आता है तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगा। f का इनवर्स g का इनवर्स x, तो g के जगह f इनवर्स रख दिए, आइडेंटिटी है यानी x है तो x ही आया। फिर यहाँ देखो g के जगह f इनवर्स रख दिए, सर्कल f ऑफ x इक्वल टू x, ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो अब इस पर एक क्वेश्चन है कि f एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 10x+7, फाइंड g निकालना है, जबकि g सर्कल f इक्वल टू f सर्कल g बराबर है IR। देखो ये दोनों कम्यूटेटिव है, किसके इक्वल है, I के, यानी आइडेंटिटी के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि दोनों का ये कम्यूटेटिव किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, यानी g का इनवर्स f या फिर f का इनवर्स क्या होगा g। तो हमको g ना निकालना है, तो g फंक्शन का वैल्यू किसके इक्वल है, f के इनवर्स के, यानी इसका हम इनवर्स निकाल लेंगे, वही g फंक्शन होगा। इस फंक्शन का इनवर्स निकाल लेंगे, वही क्या होगा, g फंक्शन। तो इनवर्स निकालने में तो मास्टर हो गए हो सब।
10x प्लस 7। चलिए f इधर आ जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू x। अब इससे x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू 10x प्लस 7, ये इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू y माइनस 7/10 यहाँ रख दें, तो f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 7/10, और f इनवर्स के जगह क्या लिखा जाएगा, g, f इनवर्स के जगह g, तो g ऑफ y इक्वल टू y माइनस 7/10। ठीक है, आप यहाँ x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेम क्वेश्चन ये भी है, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। देखिए तो ये तो एक तरीका आप समझ गए कि अगर G सर्कल F सर्कल G आइडेंटिटी है तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। एक दिया हुआ है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, बस इसका इन्वर्स निकाल लेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे, दूसरा वाला निकल जाएगा। ठीक है, इस मेथड से इसको भी आप बना सकते हैं। एक और टेक्निक सीख लीजिए, दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं, F सर्कल G आइडेंटिटी है, यानी x रखेंगे तो x ही आएगा, सर्कल हटाओगे तो ब्रैकेट। ठीक है, चलो बच्चों अब ध्यान दो, f ब्रैकेट g ऑफ x, ये क्या कहेगा कि f फंक्शन में x के जगह gx रख देंगे, f फंक्शन में x के जगह gx रख देंगे। फिर से बोलो, f फंक्शन में x के जगह gx रख देंगे, तो f फंक्शन में x के जगह gx रख देंगे, रख दें, f5 x के जगह g ऑफ x प्लस 7 इक्वल टू x। अब g ऑफ x निकाल लेते हैं, तो 7 उधर जाएगा, x माइनस 7/5, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, तो इससे भी बना सकते हैं या फिर आप इससे भी बना सकते हैं। अगर f, ध्यान से सुन लो रूल, अगर f सर्कल G और G सर्कल F आइडेंटिटी है, इन दोनों में कोई एक दिया रहेगा, कोई एक दिया रहेगा, दूसरा फट से निकाल लेंगे उसका इन्वर्स करके। ठीक है, f दिया है तो f का इन्वर्स g होगा, g दिया है तो g का इन्वर्स f होगा। नोट कीजिए इसको। चलो बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप लोग रोक करके भी इसको बना सकते हैं, बना लीजिएगा फिर मिलाइएगा। देखिए फंक्शन कैसा है, f एक फंक्शन है जिसका डोमेन है 1 2 3, 1 2 3 से ABC। G फंक्शन है ABC, डोमेन हो गया एप्पल बॉल कैट, ये कोडोमेन हो गया। F फंक्शन दिया हुआ है कि f ऑफ 1 बराबर a, ये सब दिया हुआ है, सब पढ़ लोगे। प्रूफ करना है कि f g एंड g सर्कल f आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब 1 1 ऑन 2 दिखलाना है। ठीक है, और फिर f इनवर्स g सर्कल f का इन्वर्स निकालना है, फिर ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत सारा है निकालने के लिए। तो अगर आप लोगों का आ गया हो तो हम f फंक्शन को ऐसे लिख दें, देखो तो 1 डोमेन है, ऑर्डर पेयर में लिख दें, हाँ ऑर्डर पेयर में लिख सकते ना है। f ऑफ 1 इक्वल टू a है, तो इसको हम बच्चों 1 कॉमा a लिख सकते हैं, इसको 2 कॉमा b लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3 कॉमा c। वेरी गुड। अच्छा, g फंक्शन, यस सर, क्या लिखोगे, बोलो बोलो, तो a फॉर एप्पल ना, a कॉमा एप्पल। अच्छा, b कॉमा बॉल। अच्छा, c कॉमा कैट। वेरी गुड। ठीक है, देखो तो f दिखलाना है कि इन्वर्टिबल है, यानी 1 1 और ऑन 2 दोनों है। तो 1 1 पहले देखते हैं। 1 1 देखिए तो f में 3 डोमेन था, 1 2 3, 1 का a, 2 का b, 3 का c। डिफरेंट डोमेन का डिफरेंट रेंज है कि नहीं, डिफरेंट डोमेन का डिफरेंट रेंज है, यानी f क्या है, 1 1 है। ये सब आपको लिखना है, यहाँ लिख देंगे डिफरेंट डोमेन हैव डिफरेंट रेंज, सो f इज 1 1।
अब f ऑन टू कैसे है, तो ऑन टू का कंडीशन है कि रेंज इक्वल होना चाहिए कोडोमेन के। तो f का रेंज है ए बी सी और f का कोडोमेन है ए बी सी बराबर है, ए बी सी बराबर है, यानी ऑन टू भी है, इसलिए ये इन्वर्टिबल है। ये आपको लिखना है, लिख लीजिएगा, हम जान रहे हैं सब लिख लीजिएगा। वही कंडीशन जी में भी है। अब जी सर्कल एफ निकालना है, जी सर्कल एफ, बताओ बच्चों, जी सर्कल एफ में डोमेन किसका लोगे, तो एफ का सर, लास्ट वाले का। जी सर्कल एफ में डोमेन किसका लीजिएगा, तो लास्ट वाले का, एफ वाले का, यानी डोमेन ऑफ जी सर्कल एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। और एफ फंक्शन का डोमेन क्या है, तो एफ फंक्शन का डोमेन यानी एक्स कोऑर्डिनेट 1 2 3, ठीक है। चलो अब बारी बारी से जी सर्कल एफ, इसमें तो सब मास्टर हो, 1 ले लिए तो जी ब्रैकेट एफ ऑफ 1, देखो तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू ए, और फिर जी ऑफ ए का वैल्यू एप्पल, फिर जी सर्कल एफ ऑफ 2, सर्कल हटाएंगे ब्रैकेट देंगे एफ ऑफ 2, चलो बच्चों जी एफ ऑफ 2 का वैल्यू है बी, अब जी ऑफ बी का वैल्यू बॉल, ठीक है। चलिए जी सर्कल एफ 3, जी सर्कल एफ ऑफ 3, तो सर्कल हटाओगे ब्रैकेट एफ ऑफ 3, अच्छा एफ ऑफ 3 का वैल्यू सी, अब जी ऑफ सी का वैल्यू कैट, क्लियर है। अब इसको ऑर्डर पेयर में हम लोग लिख देंगे, देखिए ऊपर का यहां तक हम लोग रफ कर देते हैं क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये दोनों लाइन रखना है अभी। देखो बच्चों मिलेश्वर, अब देखो यहां जी सर्कल एफ डोमेन 1 है तो रेंज क्या है एप्पल, यानी 1 एप्पल, ठीक। अच्छा 2 है तो बॉल, वेरी गुड। अच्छा 3 है तो कैट, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए तो डिफरेंट डोमेन का डिफरेंट रेंज है, इसका मतलब, और एप्पल बॉल कैट, ठीक। तीन को डोमेन था और रेंज भी 3 है, इसका मतलब यह भी इन्वर्टिबल फंक्शन है, क्लियर है। अब हमको निकालना है एफ इनवर्स, काफी आसान है सर। एफ इनवर्स पलटी मारो, 1 ए है तो a 1, फिर b 2, फिर c 3 हो गया। इसी तरह जी इनवर्स भी निकाल लेंगे हम लोग। जी इनवर्स क्या होगा, तो जी है a एप्पल, तो ये हो जाएगा एप्पल ए, ठीक। फिर बॉल बी, फिर कैट सी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब जी सर्कल एफ का इनवर्स निकालना है, तो जी सर्कल एफ निकाले हुए है ना, जी सर्कल एफ निकाले हुए हैं, इसका इनवर्स, तो जी सर्कल एफ का इनवर्स हो जाएगा, पलटी मारो, एप्पल 1, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, बॉल 2, फिर कैट 3, ठीक। यहां तक तो हम लोग बना लिए। अब प्रूफ करना है कि जी सर्कल एफ का इनवर्स इक्वल होगा एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स के, मतलब इसका वैल्यू जी सर्कल एफ का इनवर्स इसके इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ कॉर्नर में लिख देते हैं, बाकी इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा सब। देखो जी सर्कल एफ का इनवर्स प्रूफ करना है कि जी सर्कल एफ का इनवर्स इक्वल होगा, देखो पीछे से लिखाएगा
F इनवर्स सर्कल G इनवर्स, ये याद भी कर लेना। F इनवर्स सर्कल G इनवर्स याद भी कर लीजिएगा साहब। तो चलो बच्चों, ये तो LHS मेरा निकला हुआ है ना, ये बन गया LHS। अब जरा बताओ, अब बताओ कि F इनवर्स सर्कल G इनवर्स का डोमेन किसके डोमेन के इक्वल होगा? किसके डोमेन के इक्वल होगा? तो लास्ट में जो लिखा हुआ है उसके इक्वल होगा। डोमेन ऑफ F इनवर्स सर्कल G इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ G इनवर्स। और डोमेन ऑफ G इनवर्स क्या है बच्चों? तो G इनवर्स का डोमेन है एप्पल, बॉल, कैट। ठीक है, चलिए अब रखते हैं। तो F इनवर्स सर्कल G इनवर्स, पहला डोमेन मेरा है एप्पल, तो F इनवर्स सर्कल हटाओगे ब्रैकेट G इनवर्स एप्पल। देखिए तो G इनवर्स एप्पल का वैल्यू क्या है? A है सर, तो लिख दीजिए। तो F इनवर्स A का वैल्यू क्या है? तो 1 है ना, आसान। अब चलो देखो, अब आगे बढ़ो। एप्पल के बाद बॉल आता है, तो F इनवर्स सर्कल G इनवर्स, तो B फॉर बॉल, तो F इनवर्स G इनवर्स बॉल। देखिए तो G इनवर्स बॉल का रेंज क्या है? B है बच्चों, तो F इनवर्स B। अब F इनवर्स B का क्या वैल्यू है? तो 2 है। फिर आगे बढ़ो, F इनवर्स सर्कल G इनवर्स, बॉल के बाद C फॉर कैट, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। देखो ये भी सीख गए साहब ना। तो अब देखिए G इनवर्स में कैट का रेंज है C, तो F इनवर्स C में है 3। ठीक है, अब इसको हम लोग ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? तो एप्पल 1, फिर क्या है? बॉल 2, फिर क्या है? कैट 3। समझे बच्चों? यही। अब देखिए तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आया कि नहीं? एप्पल 1, बॉल 2, कैट 3। ठीक है, अच्छे से समझ गए? तो अब आपका जो है फंक्शन हमारे तरफ से ख़त्म हो गया है। अब जो भी प्रॉब्लम आपका होता है, ठीक है, आप अपने व्हाट्सएप पर, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेजो और बनाओ, सब तेज़ी में बनाओ। कुछ बच्चे बिल्कुल पीछे रह जा रहे हैं। क्यों पीछे रह जा रहे हो? जब इसी से हमको पढ़ाई ही करना है तो पीछे मत रहिए। और कल टेस्ट है, 2 बजे से टेस्ट है आपका। टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर होइए सब। ठीक है, पढ़िए। थैंक यू।